स्टूडेंट्स, आई एम सागर। मैं आप सभी का एस एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन 7.7 चैप्टर है अपना। इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीधी सीधी से आपको फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ये मेरे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ये पूरी एक्सिस मेरे पास एक्स होती है और ये पूरी एक्सिस मेरे पास वाई होती है। तो यहां से मेरे को क्या देखना है? मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए? 3,2। इस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए? 3,2। तो जो इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो नंबर्स होते हैं, ये मेरे पास क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किसी भी पॉइंट की एक्स वैल्यू और उसकी वाई वैल्यू दोनों मेरे पास क्या कहलाएंगी? कोऑर्डिनेट्स। दोनों कंबाइन होके मेरे पास क्या कहलाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट, अब इसके बाद क्या है? ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब कि अपन इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए, तो ये मेरे से पूछ सकता है कि अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास ये कौन सी शेप बन रही है। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास एक इस टाइप की शेप बन रही है। इसको सपोज करो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सो ये चारों पॉइंट्स मिलकर, देखो एक पॉइंट के पास तो मेरे पास क्या था? कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक पॉइंट मेरे को क्या शो कर रहा था? कोऑर्डिनेट। लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट्स अगर मेरे पास हो तो उनके पॉइंट्स मेरे पास मिलकर क्या शो करते हैं? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को शो करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट 13 इसका कोऑर्डिनेट और एक पॉइंट 13 इसका कोऑर्डिनेट। अब दोनों के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वो मेरे पास जो टॉपिक बनेगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट इसका बनता है। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपने ये पता पड़ गया कि भाई मेरे पास दो से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर, एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा तो मेरे पास वो जो कॉन्सेप्ट होगा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यहां पर मेरे पास क्या बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या देखना है? किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस, वो मेरे पास क्या कहलाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूला। वो मेरे पास दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेरे पास कहां से निकल जाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मेरे पास रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आज देखो फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा इसका बेसिक बताऊंगा। एग्जांपल्स, एक्सरसाइज ये अपन सेकंड वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका फर्स्ट वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है, कैसे होता है, कहां पर मिस्टेक्स होती है, कैसे कैसे उनको वेरीफाई किया जा सकता है। सो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। सो अब कोई बच्चे ये पूछेंगे कि सर यहाँ पर आपने x2 माइनस x1 लिखा है, तो क्या मेरे पास ये लिखना जरूरी है? क्या मेरे पास इसका ये नहीं हो सकता? मैंने लिख दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसकी जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो ये तो फॉर्मूला है, बट ये भी करेक्ट है मेरे पास। जैसे फॉर्मूला ये है उतना ही करेक्ट, जितना करेक्ट ये है उतना ही करेक्ट मेरे पास ये है। दोनों ही मेरे पास सेम आंसर देंगे। दोनों ही क्या देंगे मेरे पास? सेम आंसर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भले ये लिखो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों से आंसर सेम मिलेंगे। चौथी चीज, एक फॉर्मूला देखो सर मेरे पास ये भी बन गया। आपने x में से x को माइनस किया, फिर y में से y को माइनस किया। चलो ये बात तो ठीक है आपकी। तो यहाँ पर भी आपने दोनों x को माइनस किया, यहाँ पर भी दोनों y को माइनस किया। तो एक डाउट मेरे मन में ये भी उठता है कि मैं ये कर सकता हूँ x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2। मतलब कहने की चीज क्या है? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को y में सब्ट्रैक्ट कर लिया और x कोऑर्डिनेट को y में से, मतलब x और y को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। तो क्या ये भी सही होगा? क्या आपने ये और ये तो बता दिया, ये दोनों सही है, बट मेरे को एक बार ये भी चेक करके बताओ ये सही है या नहीं है। सो यहाँ पर ये आपका टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में एक कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि मेरे को दोनों पॉइंट्स के
एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है और दोनों पॉइंट्स के आपस में वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। सो दोनों पॉइंट्स, मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास सपोज करो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2। ये दो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं x1, y1, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। मैंने पॉइंट्स का नाम दे दिया और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए। तो जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास ये पॉइंट A से लेकर पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, AB। किन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, A और B के बीच की डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर AB। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये चीज आपको पुट करनी है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक बार तो फॉर्मूला, पहली चीज तो आपको ये पूरी यूनिट जो है वो फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड यूनिट्स है, ठीक है। ये पूरी यूनिट जो आपके पास कौन सी है, फॉर्मूलास चलेंगे आपके पास यहाँ पर, और इसमें बार बार आपकी कैलकुलेशंस भी कैलकुलेट होंगी, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। मैंने पहली स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों उठाई, क्योंकि देखो इसको थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है, इसमें डाउट्स भी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। दूसरी चीज, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, ये भी क्या होंगे आपके पास, ज्यादा होंगे। मिस्टेक्स किसमें, आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया बाय मिस्टेक, फॉर्मूले में जो आपने वैल्यू पुट की है वो वैल्यू पुट गलत कर दिया आपने। तीसरी चीज, आपने कैलकुलेशन, फॉर्मूला भी सही लिखा है, वैल्यू भी सही पुट की है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, वो भी आपके पास गलत है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पास यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ही ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर पहली चीज तो मेरे पास फॉर्मूला तरीके से ध्यान से रखना है, फॉर्मूला मेरे पास करेक्ट होना चाहिए। भले छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन जब आप इसको बोर्ड में ट्राई करते हो तो बोर्ड में आपकी जल्दी में बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, आपके पास गलत हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। तो उसकी वजह से आपके जल्दबाजी में भी ये सही होता है, इसलिए मैं इसको फर्स्टली ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी दूसरी चीज इसमें मेरे को क्या पुट करनी है, वैल्यूज भी आप देखो, x1 है, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x2 है, x2 की वैल्यू यहाँ पे, ये y2 y1। मैं एक बार आप इसमें आपको पुट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज और देखना है यहाँ पर, अपन किस पैटर्न से इसको पढ़ेंगे, मतलब पूरा बोर्ड का सिलेबस अपन किस पैटर्न से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट थिंग, मैं आपको उसके टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट उठाया, मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो मैंने उठाया चैप्टर 7, ठीक है जी। चैप्टर 7 में किसके ऊपर बात करूंगा, फर्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने 7.1 ले लिया, 7.1 की क्या डिस्कस करूंगा मैं, पहले टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी चीज, उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, कैसे उनको एक्सप्लेन, कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तीसरी चीज इसमें क्या अपन क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स टॉपिक्स पढ़ने के बाद अपन एग्जांपल्स पे आएंगे, एग्जांपल्स करने के बाद अपन इसमें किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। सो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, टॉपिक्स भी क्लियर करूंगा, एग्जांपल्स भी क्लियर करूंगा। हालांकि एग्जांपल्स आपके पास सॉल्व किए होंगे, तो मुझे आप ऐसा भी नहीं मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको उसको एक बार करके जरूर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें कई स्टेप्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली दे देते हैं दूसरा स्टेप, जो कई बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है कि ये स्टेप तो आ गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे बनाएं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उस चीज के लिए मैं आपको एग्जांपल्स भी कंप्लीट कराऊंगा, और उसके साथ साथ आपकी जैसे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए उसके बाद डायरेक्ट अपन किस पे चलेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर। अब एक्सरसाइज के बाद सपोज करो मेरे पास 7.1 कंप्लीट हो गई, अब मैं किसके ऊपर चलूंगा, 7.2 पे, फिर वही उसके बाद 7.2 के टॉपिक्स, फिर 7.2 के एग्जांपल्स, फिर 7.2 की एक्सरसाइज। ऐसे अपन डायरेक्ट अपने सिलेबस को धीरे धीरे, हालांकि ये सब चीजें थोड़ा सा स्मूथली स्लोली चलेंगी, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, भले टाइम लग जाए, तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 7.2 भी होगी, 7.1 भी होगी, ऐसे ऐसे करके अपने सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पर रिविजनल वीडियोस भी दूंगा, जिसमें आप क्या करोगे, रिवीजन भी अपना कंप्लीट कर पाओगे। सो फर्स्ट वीडियो ये मेरे पास इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि 7 चैप्टर में क्या क्या होता है। अभी तो आपने फर्स्ट 7.1 में तो आप क्या पढ़ोगे, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मैं कैसे निकालता हूं। अब बस उसी डिस्टेंस को आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में पुट करना है, यूज करना है।
आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको यूज करना है। अभी तो आपको माइंड में ये रखना है कि मेरे को इस फॉर्मूले के ऊपर सारी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, सब एक्सरसाइज में ये एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये एक ही फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीपली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कहीं भी आपके नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये सब चीजें तो होगी, अपन ऐसे अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी रही बात इसकी कि सर इसको एक बार आप वैल्यू पुट करके बताओ कि इसको मैं कैसे आंसर निकालूंगा और इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो यहां पर मैं एक बार देखता हूं इसको। फर्स्ट एक आपके पास एग्जांपल्स है, एग्जांपल में मैं एक छोटा सा उसमें क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, 3,2 -2, -3 और 2,3, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन के बस डाटा को ले रहा हूं, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है बस उनको एक बार लेकर आपको चीज समझा रहा हूं कि मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है। फर्स्ट ये मेरे पास पॉइंट आ गया ए, ये मेरे पास पॉइंट आ गया बी, ये मेरे पास पॉइंट आ गया सी, 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास ए बी सी। तो यहाँ पर सब मैं फर्स्टली आपको नॉर्मल सॉल्व करके दिखाता हूँ ए सी को, ठीक है। ये नेगेटिव वाली जो चीजें हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, हालांकि इसी वीडियो में बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा बाद में। सो यहाँ पर देखेंगे अपन, अब देखो ये 3 है और ये 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला लिखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप अपनी वैल्यूज को पुट करो, ये क्या है 3 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस इसका y कोऑर्डिनेट 2 और इसका y कोऑर्डिनेट 3, तो 2 - 3 का स्क्वायर। AC is equal to 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 - 1 का स्क्वायर। सो AC is equal to रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा 1 प्लस 1, तो AC मेरे पास क्या बन जाएगा √2। ये सब चीजें आ गई आपको। एक तो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया √2, ऐसे मेरे को वैल्यूज पुट करनी है और उसमें से ऐसा आंसर फाइंड करना है। तो थोड़ा आपका ये फॉर्मूला बेस भी हो गया और ये आपकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होगी। एक और कैलकुलेशन करते हैं ए बी की। यहाँ पर मैं ए बी को और कैलकुलेट करता हूँ एक बार। वही आपकी बात x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, अब देखो यहाँ पर कुछ माइनस के नंबर्स हैं, तो इसको मैं एक बार आपको कंप्लीट कर देता हूँ कैसे होगा। जैसे ये 3 है और ये -2 है, पहले तो ये 3 सॉरी बी आ गया माइनस फॉर्मूले वाला और ये -2। अब देखो यहाँ पर मैंने कैसे इसको लिखा है 3 ये रहा 3 और ये रहा 3। ये माइनस मेरे पास फॉर्मूले वाला है x2 - x1, तो जो माइनस है ये माइनस फॉर्मूले का, और ये -2 ये क्या है मेरे पास -2, तो ये मेरे पास -2। दो माइनस किसकी वजह से है, एक फॉर्मूले वाला और एक उसकी डिजिट का माइनस। ऐसे ही अब y2 - y1, y2 क्या है 2 और ये -3, सो 2 माइनस फॉर्मूले का और ये -3 स्क्वायर। सो ए बी को अगर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे तो 3 - +2, 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - -3, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो एक बार इसको मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। ए भी मेरे पास क्या बन जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और 2 + 3 का स्क्वायर ये भी क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो 25 + 25 √50। √50 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ए बी मेरे पास क्या बन जाएगा 5√2। ए बी मेरे पास क्या बनेगा 5√2। तो ये मेरे पास आंसर ऐसे कैलकुलेट करना है। सो आई होप आपको ये जो छोटा सा अपना डिस्कशन टॉपिक था ये आपको सही लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको टॉपिक पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट कर सकते हो। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सजेशन है कि सर इस चीज को ऐसे इंप्रूव करो, इस चीज को ऐसे, तो वो सजेशन भी आप हमारे को कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, कमेंट में, ठीक है। सो आगे आने वाली वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट को इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है।
थैंक यू।